बिहार के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक अपने संगठन के बैनर तले विधिवत रूप से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, और वो छुट्टी लेकर आए और तब उनका वेतन काट दिया गया। के पाठक जी के रिजिम में वो मनमाना आदेश दे दिए कि जो भी प्रदर्शन में भाग लिया सबका वेतन काटो, वीडियो देखकर, फोटो पहचान कर। तो वैसे ही व्यक्ति जो शिक्षक छुट्टी लेकर सीएल अपना गवाकर वह प्रदर्शन में भाग लिया अपने संगठन के आह्वान पर, इसी पटने में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। सरकार उनकी बातों को सुनी भी है। सरकार के प्रति सारे शिक्षक आभार भी प्रकट कर रहे हैं। जो बीपीएससी एग्जाम देने वाले जो शिक्षक को बाध्य किया जा रहा था नियोजित, वैसे ही शिक्षकों का यह वेतन कटौती का मामला है। हम समझते हैं कि इसका भुगतान होना चाहिए, क्योंकि वो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ अपनी बात जो संवैधानिक अधिकार थे उसके तहत उन्होंने कहा और छुट्टी लेकर आए हुए थे। तो ऐसे शिक्षकों के वेतन जो कटौती किए गए हैं उसको वापस किया जाए। सभापति महोदय, हमने पूर्व में भी आश्वस्त किया था सदन को कि इस तरह के जितने मामले हैं हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं, और अनुशासन को छोड़ के, जहां अनुशासनहीनता है या अन्य कोई बातें हैं उसको छोड़ करके अगर विधिवत रूप से कोई आए तो हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है उनको अपने जो वेतन इत्यादि देने में। लेकिन हमने जैसा कहा कोई उसकी वजह होनी चाहिए, और वजह है तो निश्चित रूप से हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाए तभी तो वो इसकी समीक्षा नहीं, ठीक है, वो हमने कहा जिलावार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जैसे अन्य डेवलपमेंट कामों की समीक्षा की है तो इसकी भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक। माननीय श्री महेश्वर सिंह आया है जी, तो उसमें मंत्री जी का जवाब है। हमने पूछा था कि 20, 21, 22 तक के अभियंत्रण कॉलेज में इंजीनियरिंग की बहाली में इनका जवाब है कि 30% नामांकन नहीं हो पाया है। तो हम इसको जोड़े हैं तो 13,257 20 से लेकर 23 तक 13,257 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका नामांकन इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो सका, और 30% सीट मंत्री जी के जवाब के अनुसार खाली रह गई। तो कौन सा कारण है जी खाली रह गई? अंत में सहजूर पूछे हैं इनसे कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो शैक्षणिक सत्र 2020 से लेकर 24 तक अधिकतम सीटें विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों में खाली रह गई तथा सीटों पर 100% नामांकन हेतु भविष्य में सरकार की क्या योजना है? हजूर लोग महाराष्ट्र चले जाते हैं, बंगलोर चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं, दूसरे राज्यों में यहाँ के विद्यार्थी चले जाते हैं नामांकन कराने के लिए, और वहां से इंजीनियर बनकर आते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा इंजीनियर बिहार का, इस देश में सबसे ज्यादा डॉक्टर बिहार का, इस देश में सबसे ज्यादा IAS अफसर बिहार का। बहुत अच्छी बात है, हर विभाग में तरक्की हो रहा है, लेकिन एक 30% सीट खाली रह जाए और 3 वर्ष में 13,000 हमारे विद्यार्थी यहाँ नहीं पढ़ सके और दूसरे राज्यों में जा सके। इसी हालत में हमने पूछा है कि भविष्य में इसकी क्या योजना है कि सीटें खाली नहीं रहे, हमारे बिहार के विद्यार्थी ऐसी जगह पढ़े और बाहर पैसा नहीं जाए। यही सवाल हमारा है, हमको थोड़ा सा संतुष्ट कर दीजिए, यही जवाब चाहिए। नामांकन को 100% सुनिश्चित करने के हेतु विभाग के अनुरोध पर छात्र ये सत्र 2024-25 में बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परिषद पटना द्वारा विशेष काउंसलिंग दिनांक 19/4/24 से लेकर 4/12/24 तक निर्धारित है। विभाग 100% नामांकन सुनिश्चित करने हेतु प्रयत्नशील है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। महोदय, होता यह है कि कई बार लोगों का यहाँ पे एंट्रेंस हो जाने के बाद भी कुछ बच्चे का ये मित्रवत होता है कि वो हमारे साथ पढ़ रहे थे, वो महाराष्ट्र में चले गए तो वो साथ में एडमिशन वहां ले लेते हैं। लेकिन अब हमारे नेता के निर्देशानुसार ऐसा हुआ है कि अब हम लोग का फीस भी 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है और 5 रुपए में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष से हम लोग लगभग 100% सीट अपना ये फुलफिल कर लेंगे। हाँ, कर दीजिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो जवाब आया है
कि महाराष्ट्र चला जाता है, तो फिर कहीं नहीं काउंसलिंग करते हैं? कर रहे हैं। ना कीजिए ना। जो बाहर एक बार काउंसलिंग कर लिए और सीट हम खड़े हैं, तो आप कहीं खड़े हो गए? सवाल है कि हम एक बार काउंसलिंग कर लिए, नामांकन हो गया और हाँ ठीक हो गई है कर लिए, अब खाली रह जाता है सीट, तो फिर उसका काउंसलिंग कीजिए, कीजिए और नामांकन करके 100% कीजिए। आपको मैंने यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, हम आपको एक सलाह सुझाव दे रहे हैं। 4 मार्च तक अभी है। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। महोदय, जवाब मिल गया है, जवाब से संतुष्ट भी है, लेकिन हम विभाग से एक अनुरोध करते हैं। ये सदन है सभापति महोदय, तो जब जवाब दीजिए तो पूर्ण जानकारी से सदन को अवगत कराइए। ये बिहार के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है सभापति महोदय कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मैंने पूछा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के होनहार खिलाड़ियों ने परचम लहराया है, तो ये कह रहे हैं कि हाँ, तो जो आप सरकार मेडल ला और नौकरी मेडल के आधार पर दिया है, तो आप बताते ना इस प्रश्न में जवाब में कितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चों ने योगदान दिया जिनको नौकरी दी गई, राष्ट्रीय स्तर पर किस खेल विधा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तब उनको मिला। ये अगर कैटेगरी वाइज आप देते तो पूरा बिहार जानेगा इससे। हम लोग के यहाँ एक बीमारी है सभापति महोदय कि विज्ञापन छोड़ के हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, अखबार के विज्ञापन नहीं पढ़ता है कोई। इसलिए कम से कम सदन में जब भी जवाब दिया जाए तो पूर्ण ब्यौरा के साथ, और आपने यह भी लिखा है कि खिलाड़ी को प्रोत्साहन और हर सुविधा देने का कार्य कर रहे हैं। अरे भाई, तो लिख दीजिए ना कौन कौन सुविधा दे रहे हैं, कौन कौन प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो कम से कम माननीय सदस्य को भी जानकारी हो जाएगी। तो बिहार में तो अब पंचायत में हम लोग खेल मैदान बना रहे हैं, तो सबको ये जानकारी मिलेगी, तो सदन को भी फायदा होगा, सदस्यों को भी लाभ होगा। ठीक। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।